हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। 30 जून वाला पेपर बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा। इतने इतने लाने हैं तो देखना पड़ेगा। तो बड़ा धमाका पेपर से, परीक्षा से पहले पेपर। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आए हूँ आपके सामने। और एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो सेशन को। तो चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, हल्दीघाटी किस जिले में स्थित है। तो हल्दीघाटी किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है उदयपुर में, पाली में, भीलवाड़ा में, राजसमंद में। तो हल्दीघाटी किस जिले में स्थित है। बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, राजसमंद में। हल्दीघाटी किस जिले में, राजसमंद में। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे आज के हमारे ये। शुद्ध वाक्य का क्रमांक बताइए। तो इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। तो ऑप्शन है भुला देनी चाहिए बीती बातें, बीती बातें भुला देनी चाहिए, बीती बातें भुला देना चाहिए, बीती बातें भुला देने चाहिए। तो इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। जब आप मिक्स क्वेश्चन करोगे तो तभी पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है ना। तो मिक्स क्वेश्चन लेकर आए हूँ इसीलिए आपके लिए मैं। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। एक बार सेशन को शेयर करके आओ फटाफट अपने दोस्तों के साथ, और लाइक कर दो सेशन को फटाफट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीती बातें भुला देनी चाहिए, यहाँ पर ये बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीती बातें भुला देनी चाहिए, बिल्कुल सही कहा है भाई, है ना। बीती बातें है उसको भुला देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पारिजात किसका पर्यायवाची है। तो पारिजात है किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन है कमल का, गुलाब का, कल्पवृक्ष का, केवड़ा का। तो पारिजात किसका पर्यायवाची है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। पारिजात है ये वृक्ष का पर्यायवाची है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। पारिजात किसका पर्यायवाची है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। तो इसका कल्प वृक्ष के पर्यायवाची और बताओ आप कमेंट में क्या क्या पर्यायवाची होते हैं। एक बार सभी कमेंट करो इसका। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता के पेड़ ने, यहाँ पर फड़ है, क्या है फड़, किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है। तो भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है। तो ऑप्शन है बाबू जी की फड़ पर, देवनारायण जी की फड़ पर, रामदेव जी और तेजा जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। सभी कमेंट कर दो एक बार जल्द से जल्द। और सभी बच्चों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, बी आंसर। सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी आंसर। देवनारायण जी की फड़ पर है ना डाक टिकट जारी किया गया है भारतीय डाक विभाग द्वारा। तो इसका बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या बात है, सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है। तो कुंभलगढ़ का किला एक किस जिले में स्थित है भाई। ऑप्शन है उदयपुर में, सिरोही में, पाली में, राजसमंद में। तो कुंभलगढ़ का किला ये किस जिले में स्थित है। तो आप बताओ। सलूम्बर, ये जिला नया बना है अभी। सलूम्बर नया जिला बना है, किस जिले से अलग होकर बना है सलूम्बर। बताओ एक बार सभी कमेंट करो आंसर। तो ये बना उदयपुर से। किससे, उदयपुर से अलग होकर नया जिला बना है सलूम्बर। सभी ने बिल्कुल राइट है,
आंसर किया है इसका। और कुंभलगढ़ का किला कहाँ पर है? राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में। डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर। कुंभलगढ़ का किला कहाँ पर है? राजसमंद में, याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन है चांदनी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो चांदनी शब्द का ये है जो पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है ज्योत्सना, कौमुदनी, चंद्रिका, शुभ्रा। तो चांदनी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुभ्रा ये चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। चांदनी शब्द का पर्यायवाची नहीं है शुभ्रा, और ये तीनों ही चांदनी के पर्यायवाची है। ज्योत्सना, कौमुदनी और चंद्रिका ये चांदनी के पर्यायवाची शब्द है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है भाई रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है। सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है। उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है 20, 21, 22 और 24। इसका आंसर तो फटाफट क्या आंसर हो जाएगा भाई? और आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है और सी भी आंसर आ रहा है। ए भी आंसर आ रहा है और बी भी आंसर आ रहा है और सी भी आंसर आ रहा है। हाँ, एक आंसर आना चाहिए भाई, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। इसका क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो देखो, सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है। सुनीता मान लो यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर है सुनीता। दोनों छोरों से कितने स्थान पर है? 11वें स्थान पर है। कितने? 11वें स्थान पर है। अब पूछा आपसे उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, तो मान लो सुनीता का स्थान दोनों छोर से तीसरा स्थान है, तो कुल कितनी उस पंक्ति में कितनी है? तो मान लो 1, 2, 3, ये तीसरा स्थान है सुनीता का। इधर से भी तीसरा और 1, 2, 3, तो कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5 हो गई। तो यहाँ पर हमको करना है बाईं ओर से और दाईं ओर से प्लस और माइनस 1, तो 11, 11, 22। तो शून्यता को यहाँ पर 2 ऐसे गिनोगे तो 2 बार गिना जाएगा ना। इधर से भी 11 और इधर से 11, तो इसीलिए एक माइनस किया हुआ है। एक माइनस कर देने पर सही बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। तो 11, 11 + 11 22 हो जाएगा ना। 22 - 1 21 हो जाएगा। तो जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? तो चुनाई का कार्य यानी चिनाई, मकान बनाने वाले को क्या कहा जाता है भाई? चिनाई वही करते हैं ना, चुनाई। पत्थरों से, ईंटों से, चूना पत्थर ईंट से, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है चिम, चीक, चेजारा और चिकारो। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी का बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए, किसी का भी गलत आंसर नहीं आना चाहिए भाई। आपसे आपके घर से क्वेश्चन आया है ना, मान लो आपसे घर से क्वेश्चन आया है ये, तो क्या कहा जाता है? चेजारा कहा जाता है। चुनाई करने वालों को क्या कहा जाता है? चेजारा कहा जाता है भाई। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और आपको बताना किस किस को पता नहीं था इस क्वेश्चन का आंसर, है ना, ये कमेंट में बताना है आपको। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जवाई बांध, जाखम बांध, मेजा बांध, बिसलपुर बांध। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध हो जाएगा। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। हाँ, इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला है भाई। सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी इसकी? यहाँ पीडीएफ भी आपको अवश्य मिलेगी, पीडीएफ भी आपको ज़रूर मिलेगी ना। तो लो पीडीएफ का नाम लेते आ गया ये।
PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। किस पर मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर, जिसका टेलीग्राम का नाम क्या है? मुकेश जी के ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक आपको मिलेगी। पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप सभी। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट। फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाना होगा आपको। कहाँ पर जाना होगा? यूट्यूब चैनल के बायो में जाना होगा। वहाँ पर आपको टेलीग्राम की लिंक दे रखी है। किसकी? टेलीग्राम की लिंक दे रखी है। उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। तो वहाँ पर सभी क्लासों की PDF अवेलेबल हो जाएगी आपको, और जीके के अच्छे अच्छे फैक्ट देखने को मिलेंगे आपको बिल्कुल फ्री। या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे ना मुकेश जी के ट्रिक इस नाम से भी, वहाँ पर हमारा चैनल शो हो जाएगा, टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। तो वहाँ से भी आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। अगला क्वेश्चन है, सामिस का विलोम होगा। तो सामिस का विलोम क्या होगा भाई? हाँ, सामिस का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है मांसाहार, निरासिम, मिस, शाक। तो सामिक का विलोम शब्द क्या होता है? निरासिम होता है। क्या होता है? निरामिस। बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बी विल बी द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केरी बांध की ओढ़नी किस जनजाति की स्त्रियां में लोकप्रिय है? तो केरी बांध की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? जाट महिलाओं में, आदिवासी महिलाओं में, ब्राह्मण महिलाओं में और राजपूत महिलाओं में। तो केरी बांध की ओढ़नी कौन सी जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है भाई? हाँ बताओ एक बार, सभी आंसर करो इसका। अरे केरी बांध की ओढ़नी कौन सी जाति की महिलाएं पहनती है? केरी बांध की ओढ़नी। पिछली क्लास में करवाया था मैंने ये क्वेश्चन, और जिसने भी बी आंसर दिया ना वो तो पिछली वाली क्लास देखी है, और अभी तक पिछली वाली क्लास नहीं देखी तो वो अवश्य देख ले। आदिवासियों की है केरी बांध की ओढ़नी लोकप्रिय। किस जनजाति में आदिवासी महिलाएं ओढ़ती है केरी बांध की ओढ़नी? क्या ओढ़ती है? केरी बांध की ओढ़नी। कौन? आदिवासी महिलाएं। बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमतेश्वर का मेला प्रतिवर्ष लगता है। तो गोमतेश्वर का मेला कब लगता है भाई? गोमतेश्वर का मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को, कार्तिक अमावस्या को, आषाढ़ पूर्णिमा को। तो गोमतेश्वर का मेला लगता है वैशाख पूर्णिमा को। बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर। इसका भी बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। कौन सा? बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैप सागर झील किस जिले में स्थित है? गैप सागर कौन सी? गैप सागर झील है वो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में। तो गैप सागर झील है आपके डूंगरपुर में। कहाँ पर है? गैप सागर झील डूंगरपुर में। इसका भी बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद भील बालिका कालीबाई निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित थी? तो कालीबाई, शहीद भील बालिका है कालीबाई, इनका संबंध किस स्थान से है भाई? हाँ बताओ एक बार। ऑप्शन है रास्तापाल से, सागवाड़ा से, बिच्छीवाड़ा से, गोराखेड़ा से। तो इसका आंसर दिया सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है। सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रास्तापाल। कालीबाई का संबंध किस स्थान से? रास्तापाल से। ए आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? ए वाला आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? तो प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? जांगल। जांगल तो है बीकानेर का। किसका? बीकानेर का। जिसका निर्माण किसने करवाया था? राव भिक्का ने। भिक्का ने इसकी नींव रखी थी बीकानेर की। और प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या है भाई? बताओ एक बार सभी। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? कांठल। क्या है? कांठल। ए आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा?
ए आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन है पाली में, बीकानेर में, हनुमानगढ़ में और भीलवाड़ा में। क्या कह रहा है ये? सर आपने बोला था कल वाली क्लास में खुशखबरी देंगे। हाँ, खुशखबरी ज़रूर देंगे भाई। तो क्या है खुशखबरी? तो आपको BSTC 2024 के लिए, किसके लिए? BSTC 2024 के लिए 2008 से 2023 तक के परिवेश से पिछले साल के पेपर चाहिए ना, बिल्कुल फ्री मिलेंगे आपको टेलीग्राम पर। कहाँ पर? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर मिलेंगे आपको फ्री 2008 से 2023 से 23 के सभी बिल्कुल फ्री मिलेंगे भाई। कोई भी आपका फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। टेलीग्राम पर आपको PDF दे रखी है, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है PDF को और अच्छी तरीके से उस पेपर को सॉल्व करना है आपको। इन सभी पेपरों को सॉल्व कर लेना सभी को, जिसका आपका टाइम मैनेजमेंट है ना वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? हाँ, टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको। हाँ, मैं आज ही आपको पिन कर दूंगा इसको, है ना, तो वहाँ पर आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। इस PDF को पिन कर दूंगा मैं ना, कोई बात नहीं। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा C आंसर, बिल्कुल राइट आंसर, हनुमानगढ़। कौन सा आंसर हो जाएगा? हनुमानगढ़ हो जाएगा C आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका। कौन सा? C आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो मेजा बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन है कोठारी नदी पर, खारी नदी पर, मेज नदी पर और बेच नदी पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेजा बांध है किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन आ रहा है, आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है और सी भी आंसर आ रहा है, मेज नदी। कैसे कर रहे हो भाई आंसर आप? मेज नदी, मेजा से मेज मिला लिया ना, तो मेजा बांध है कोठारी नदी पर है। कहाँ पर है? कोठारी नदी पर। ए आंसर होगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? ए आंसर, कोठारी नदी पर है, मेजा बांध बना हुआ है कोठारी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, सलूम्बर जिला किस संभाग में आता है? तो सलूम्बर जिला किस संभाग में आता है? अभी नया जिला बना है। अजमेर से कौन से नए जिले बने बताओ? अजमेर, जयपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। सलूम्बर जिला किस संभाग में आता है? तो ये आता है उदयपुर संभाग में, जो उदयपुर से ही अलग होकर नया जिला बना है सलूम्बर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। तो आप बताओ कमेंट में, अजमेर से कौन कौन से 2 जिले नए बने? अजमेर से अलग होकर 2 जिले नए कौन से बने? आपको 2 बने, इतना तो मैं बता देता हूँ आपको, और आपको बताना कौन कौन से बने ये 2 जिले अजमेर से अलग होकर। अगला क्वेश्चन है, लसाड़िया का पठार स्थित है। लसाड़िया का पठार कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन जयपुर में, सलूम्बर में, अलवर में, चित्तौड़गढ़ में। तो लसाड़िया का पठार है कहाँ पर स्थित है? सलूम्बर में स्थित है। बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सलूम्बर में लसाड़िया का पठार। किसका पठार है? लसाड़िया का पठार है सलूम्बर में। तो एक बार भाई सभी सेशन को लाइक करो फटाफट, अभी भी लाइक की संख्या बहुत कम है, तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो, फटाफट लाइक कर दो और सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और जो भी विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। अगला क्वेश्चन है, चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? तो चूरू में ताल छापर है क्यों प्रसिद्ध है? तो सभी को पता है, काले हिरण का अभयारण्य है ये।
किसका अभ्यारण्य? काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है चूरू का ताल छापर। किसका है? चूरू का ताल छापर काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है ना। तो बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखो 2008 से 2023 के संपूर्ण पेपर मिलेंगे आपको बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। नोट्स, पीडीएफ और 5000+ % फ्री मिलेंगे। कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी आपको। 2008 से 2023 के संपूर्ण पेपर मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और अभी जाओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अगला क्वेश्चन है, लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? तो जीण माता का मेला, रामदेव जी का मेला, शीतला माता का मेला और केला देवी का मेला। तो जीण माता का मेला कहाँ लगता है? रेवासा सीकर में। जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? रेवासा सीकर में। रेवासा सीकर में। और रामदेव जी का मेला रूनीचा जैसलमेर। रूनीचा जैसलमेर। और शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? सील की डोंगरी, चाकसू, जयपुर ग्रामीण में। पहले जयपुर में था, अब जयपुर ग्रामीण में आ गया है। जयपुर ग्रामीण में। तो केला देवी का मेला ये लांगुरिया गीत मेले का आकर्षण है। यहाँ केला देवी का मेला है ये वहाँ पर। तो इसका डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, केला देवी का मेला। केला देवी का मेला कहाँ पर लगता है? करौली में लगता है। कहाँ पर है? आपके करौली में लगता है केला देवी का मेला। केला देवी का मंदिर भी करौली में ही है। अगला क्वेश्चन है, किस अभयारण्य को जलचरों की बस्ती कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अभयारण्य को जलचरों की बस्ती कहा जाता है? तो ऑप्शन है जयसमंद अभयारण्य, नाहरगढ़ अभयारण्य, ताल छापर अभयारण्य, सीता माता पवित्र अभयारण्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में, फटाफट सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। और क्या आंसर आ रहा है भाई? सभी का ए आंसर आ रहा है। सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जयसमंद अभयारण्य। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सभी का। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, ए आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? तो बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नवाटापुरा गांव में, देसूरी में, भूमगढ़ गांव में। इनमें से कोई नहीं। तो प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर, नवाटापुरा गांव में। ए आंसर हो जाएगा इसका भी बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में न्यूनतम जिलों वाला संभाग कौन सा है? तो राजस्थान में न्यूनतम जिलों वाला संभाग कौन सा है? ऑप्शन है कोटा, पाली, जोधपुर, बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा ये न्यूनतम जिलों वाला संभाग है। कौन सा? न्यूनतम जिलों वाला संभाग। और सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है भाई? सर्वाधिक जिलों वाला संभाग, इसका तो हो जाएगा डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है जयपुर और अजमेर। जयपुर और अजमेर। जयपुर और अजमेर है जिनमें 7 जिले शामिल है। कितने? 7 जिले शामिल है इसमें। और आप तो बांसवाड़ा में कितने ज़िले शामिल है? कमेंट करो एक बार सभी, देखते हैं किसका आंसर राइट आता है। बांसवाड़ा संभाग में कितने ज़िले शामिल है बताओ एक बार सभी। और बांसवाड़ा सबसे न्यूनतम जिलों वाला संभाग है। और आप बताओ कितने ज़िले शामिल है बांसवाड़ा संभाग में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का नेहरू कहा जाता है? तो राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया को, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को, जमनालाल बजाज को, जयनारायण व्यास को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो इसका।
राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी राजस्थान का नेहरू कहा जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीएसटीसी 2023 में आया था ये, बीएसटीसी 2023 में आया था, यही क्वेश्चन आया था। ऑप्शन है बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। ये आंसर यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका। राजस्थान राज्य का अभिलेखागार है ये, बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है, याद रखना है इसको। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के जिले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो राजस्थान के जिले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ऑप्शन है जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। इस क्वेश्चन का आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और सभी को मालूम है इस क्वेश्चन का आंसर, और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका डी आंसर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर से कर्क रेखा गुजरती है। किससे? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार जोगेंद्र सिंह, सरदार मनमोहन सिंह, सरदार सिंह। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? एकीकरण पढ़ा है ना, वहाँ पर आपको जिसने भी एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण पढ़ा है वो तो इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे फटाफट। तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। क्या थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे, याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन है, फायरे किस जनजाति का रणघोष है? फायरे ऑप्शन है भील का, ग्रासिया का, डोमर को और मीणा का। फायरे किसका है? किस जनजाति का रणघोष है? भीलों का है। भील जनजाति का रणघोष क्या है? फायरे। ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर। ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ स्थित है? तो मांडलगढ़ कहाँ पर स्थित है? सभी को मालूम है भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? मांडलगढ़, भीलवाड़ा। बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। भीलवाड़ा से कौन सा नया जिला अलग होकर बना है? बताओ एक बार, कमेंट करो आंसर। भीलवाड़ा से कौन सा नया जिला अलग होकर बना है? कमेंट करो फटाफट सभी। भीलवाड़ा से अलग होकर नया जिला कौन सा बना है? शाहपुरा बना है। कौन सा? शाहपुरा है। ये भीलवाड़ा से अलग होकर नया जिला बना है, शाहपुरा। बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीलवाड़ा मांडलगढ़ है, भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अभ्रक ईंट उद्योग केंद्रित है। तो राजस्थान में अभ्रक ईंट उद्योग केंद्रित है। बांसवाड़ा में, भीलवाड़ा में, हनुमानगढ़ में, श्री गंगानगर में। तो कहाँ पर स्थित है ये बताओ आप सभी। तो कहाँ पर है अभ्रक ईंट उद्योग केंद्रित? भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा? बी वाला आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना किससे संबंधित है? तो मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना किससे संबंधित है?
ऑप्शन है गरीब लोगों के गृह कार्य से, बालिका शिक्षा से, कुओं के निर्माण से, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से। तो बताओ आप में से मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना में किसने फॉर्म फिल किया था और किसका सिलेक्शन हुआ था इसमें। मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित है ये। इसमें पहले क्या होता है, आपको फॉर्म फिल करना होता है जिसमें आपको सिलेक्शन होता है बिना परीक्षा, बिना एग्जाम के सिलेक्शन होता है अच्छी कोचिंग सेंटरों में। तो इसका डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित है मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना। अगला क्वेश्चन है और आज का हमारे अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले को कहा जाता है। तो 100 टापुओं का शहर है किसे कहा जाता है, डूंगरपुर को, उदयपुर को, प्रतापगढ़ को, बांसवाड़ा को। तो 100 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है, बांसवाड़ा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बांसवाड़ा को कहा जाता है भाई 100 टापुओं का शहर। डी आंसर इसका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।